बिहार की राजनीति में एक नया किस्सा शुरू हो चुका है। किरदार वही पुराना है, चिराग पासवान, लेकिन इस बार रोल और भी दिलचस्प हो गया है। लोकसभा में सिर्फ 5 सांसद, राज्यसभा में 0, बिहार विधानसभा में ना एक भी विधायक और ना ही विधान परिषद का कोई सदस्य। फिर भी चिराग पासवान 40 से 50 सीटों की डिमांड लेकर खड़े हैं। सवाल उठता है, आखिर इतनी बड़ी मांग का हक वो किस दम पर जता रहे हैं। दरअसल चिराग की राजनीति हमेशा से बीजेपी और पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूमती रही है। वो खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि हनुमान तो कभी अपने प्रभु राम से सौदेबाजी नहीं करते थे, लेकिन चिराग पासवान कलयुग के हनुमान हैं, इसलिए सौदेबाजी यहाँ संभव है। रामायण में हनुमान जी का काम था अपने प्रभु के आदेश पर रावण की लंका जलाना, लेकिन चिराग पासवान की राजनीति कहती है, मैं अपने ही गठबंधन की लंका लगाने आया हूँ। 5 साल पहले का किस्सा आपको याद होगा। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार की जेडीयू को पहुंचाया था। तब कहा गया था कि चिराग ने एनडीए की पूंछ में आग लगा दी है। नतीजा, जेडीयू सीटों में पिछड़ गई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब वही स्क्रिप्ट दोहराने की तैयारी दिख रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ के नेता चुटकी लेने लगे हैं। लोग मजाक में कहते हैं, अरे उसकी छोड़ो, वो तो कलयुग का हनुमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि असली हनुमान जी प्रभु राम के लिए समर्पित थे और चिराग का समर्पण सिर्फ सत्ता की कुर्सी के इर्द गिर्द घूमता है। बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं। इनमें से बीजेपी और जेडीयू लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब बचती हैं करीब 40 सीटें। इन्हीं में हिस्सेदारी को लेकर जंग छिड़ी है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए सीधे 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि एनडीए के भीतर जीतन राम मांझी की पार्टी 20 सीटें चाहती है और उपेंद्र कुशवाहा भी अपना विस्तार चाहते हैं। अब ऐसे में बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं, चिराग को 20 से 25 सीटों से ज्यादा मिलना मुश्किल है। लेकिन चिराग कहां मानने वाले हैं? उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर के प्रत्याशियों को जबरदस्त सफलता मिली, इसलिए विधानसभा में भी कम से कम 30 सीटों पर उनका नैतिक हक बनता है। अब बड़ा सवाल ये है, अगर चिराग की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? पहला ऑप्शन, 5 साल पहले की तरह एनडीए से अलग होकर बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारें और जेडीयू का बंटाधार करें। दूसरा ऑप्शन, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के साथ गठबंधन करें। तीसरा ऑप्शन, ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाएं, जो खुद भी बिहार में गठबंधन की तलाश में है। और चौथा ऑप्शन, जो मिलेगा उसी से संतोष कर लें और एनडीए में बने रहें। राजनीति में लोग अब पूछने लगे हैं, चिराग का असली राम कौन है? क्या सच में वो नरेंद्र मोदी हैं या फिर सिर्फ सत्ता? रामायण में तो हनुमान जी बिना सोचे समझे राम का काज करते थे, लेकिन चिराग पासवान एनडीए के अंदर रहते हुए भी गठबंधन के खिलाफ आग उगलते हैं। उनकी राजनीति का यही विरोधाभास उन्हें कलयुग का हनुमान बनाता है। हनुमान जी ने लंका जलाई थी, चिराग ने जेडीयू की राजनीति को जलाकर राख कर दिया। अब उसी राख पर वो सत्ता की सीढ़ियां तलाश रहे हैं। भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि चिराग किसके साथ खड़े होंगे। हो सकता है वो फिर से नीतीश कुमार की लंका जलाएं, हो सकता है एनडीए में बने रहें या फिर किसी नए राम की तलाश कर लें। लेकिन एक बात तय है, बिहार चुनाव में चिराग पासवान का रोल सिर्फ सीटों का सौदा करने वाला नहीं होगा, बल्कि पूरे समीकरण को हिला देने वाला होगा।